जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है अपन कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं कि वर्ग 1 के लिए सर क्लासेस चलाइए, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद अपन उसको अच्छी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है, आर्यो का जो नया बैच है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। 2 तारीख से आपके लिए हमने डेमो वीडियो भी एक हमारे जो टीचर हैं उनके वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। तीसरी बात है, फूड इंस्पेक्टर को लेकर जो काफ़ी संस्थाएं थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसने 31 तारीख के लिए जो कैलेंडर है उसमें उसने डाल दिया है कि कौन कौन से इसमें बच्चे हैं बैठ सकते हैं और क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस अभी तक उसने डाला नहीं है, परंतु मेरे को पता है क्योंकि जो पीएससी अभी दूसरी भी एग्ज़ाम लेता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो अपना जो मैं आपको जो बताऊंगा सब्जेक्ट, उसमें एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसको अभी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस है मैंने बहुत इधर उधर देखा, साइड से पूछा और जिन लोगों से पूछा है तो उन्होंने भी बताया है, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट था जो फूड इंस्पेक्टर बनने था उनका पहले केमिस्ट्री था। ठीक है, अब इसमें एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री वाले माइक्रोबायोलॉजी वाले जो रहते हैं वो भी इसमें उन्होंने पिछली बार जो हुआ था बहुत टाइम पहले उसमें उन्होंने दिया था, तो अब इसमें उसने मेंशन करके रखा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और बहुत बढ़िया पोस्ट है और काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली, 120 पोस्ट बहुत होती है। ठीक है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और 50 नंबर का जो जीएस उसके लिए तो मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि यही आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा वीडियो तक बने रहना है और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और समूह 1 उप समूह 1 उसके लिए भी अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्स लेने वाले हैं और क्या क्या फैसिलिटी उसमें रहेगी उसके बारे में भी आपको एक बात ज़रूर बता देता हूँ, क्योंकि आप बार बार परेशान करते हैं फ़ोन लगाकर। आप वीडियो एक बार पूरा डिटेल सुन लीजिएगा, तब को चीज़ें क्लियर रहेगी। ठीक है, ये 31/12 पीएससी का हमेशा रूल है, चाहे जितनी भी एग्ज़ाम हुई है वो क्या करता है 31 दिसंबर उसका फिक्स करके रखा है कि जितनी भी कैलेंडर है फटाफट 31 दिसंबर को दे देता है, कि कुछ बच्चों को न्यू ईयर अच्छा बने और कुछ का बेकार चले जाए। जैसे कि सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने आंदोलन किया था 700 पोस्ट के लिए, 100 पोस्ट चाहिए थी फॉरेस्ट में उसने 0 पोस्ट दिया है, और पीएससी में 158 पोस्ट दिया है मरी सी मरी हालत में। ठीक है, पिछली बार 110 दिया था। ये विकसित मध्य प्रदेश बनाने की बात करते हैं, पोस्ट की बात करें तो बहुत स्थिति खराब है। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए है 27/4 इसकी जो पद के आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी। 31/12 को उसने नोटिफिकेशन दे दिया, उसमें उसने सब सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि काफ़ी बच्चे संशय में थे इसमें हम एग्रीकल्चर वाले बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, ये दुविधा उसने ख़त्म कर दिया है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में आप देखेंगे तो 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो रहता है 2 नंबर का रहता है। क्लियर। और इसमें एक बात और बता दूं कि इसकी जो रूल बुक है उसमें लिखा है कि जो भी त्रुटि होगी या जो प्रश्न में गलत होगा उसमें जो हिंदी है उसकी मान्य करेगा, वो इंग्लिश को मान्य नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें अब मैं बता भी दूंगा आपको कहाँ पर लिखा है, वो हिंदी को रेफर करेगा। दूसरी चीज़, इसमें जो आयु गणना है वो 18 से लगा के 40 तक है, 18 से लगा के 40 तक, और जो रिलैक्सेशन जो मिलता है वो भी उनको मिल जाएगा। तो जो भी है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सजग होके बढ़िया तरीके से करिए। और हम आपको बिल्कुल ये बता देते हैं कि पार्ट 1 का बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट और वीडियो टेस्ट सब सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हम पीएससी लेवल की आपकी तैयारी शुरू से ही कराते आए हैं। और हमारी क्लासेस आप हमारे एग्ज़ाम 8080 जो चैनल है उस पर आप देखेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं तो हमको सब पता है कि पीएससी किस लेवल से तैयारी करता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो पेपर बनाएगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन वो हमेशा गलत करेगा, तो अपने को ये मान के चलना है कि अपना स्कोर अच्छा रहे। यदि 1 या 2 प्रश्न गलत भी करता है तो अपन स्कोर से पीछे ना हटें, क्योंकि हर बार बाउंड्री में बच्चे 1 या 2 नंबर के कारण हटा देता है तो उसका क्या हो जाता है, एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम है उससे बाहर हो जाता है। अब जो 150 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, उसमें 100 नंबर का उसने सिलेबस अभी तक नहीं दिया है। 50 नंबर का तो अपने को पता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं बता भी दूंगा, क्योंकि जो आपका हार्टिकल्चर का सिलेबस है और एडीए का सिलेबस है या फिर किसी और एग्ज़ाम में जो लेता है
सहायक उद्योग, लघु उद्योग के लिए जो भी एग्ज़ाम लेता है अदर, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो गया, मेडिकल फील्ड के लिए, उसके लिए 50 नंबर का उसका फिक्स करके रखा है उसने। त्रुटि सुधार हेतु निर्देश, अगर इसमें कुछ भी त्रुटि सुधार आपको करना है आवेदन के समय या कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो कृपया आप ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि इसके लिए 50 रुपये वो चार्ज आपसे अलग से लेगा। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। और इसमें लिखा है अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। मतलब आपका सिलेक्शन होगा भी तो भी वो त्रुटि सुधार नहीं करेगा, पहले आपने कर दिया तो ठीक है। फिर आगे है शैक्षणिक अर्हताएं, आपने देखा होगा और आपको क्लियर भी हो चुका होगा। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें इन सारी विषयों से अगर किसने चाहे स्नातक करी है, स्नातकोत्तर करी है या फिर पीएचडी करी है, वो सब बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। पोस्ट बहुत बढ़िया है, हर कोई बैठेगा बिल्कुल। और इसमें सबसे चीज़ें रखना चाहिए, फर्जी डिग्री ना होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में जो अध्ययन है उसके अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर की जो डायरेक्टर उपाधि है वो उनको रहेगी, तभी उसकी मान्य करेंगे। क्योंकि ये जो आप डिग्री आपका सिलेक्शन होता है तब इंटरव्यू में जाएंगे तब वो काफ़ी मायने चीज़ें रखेगी, ठीक है। जो फर्जी बच्चे हैं वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो सिलेबस की बात है तो 50 नंबर का तो आपका सिलेबस सेम है। रही बात 100 नंबर की, ये जो 100 नंबर है इसमें काफ़ी संशय बना हुआ है, क्या पूछेगा क्या पूछेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने और भी स्टेट के सिलेबस देखे हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं, तो इसके लिए मैंने उनका किसी से तुलना नहीं करी है। परंतु हाँ, जैसे राजस्थान का और एमपी का थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपको मैच जरूर मिलेगा, परंतु वहाँ का जो कल्चर है और जो चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। पर एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से विषय को ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जो दिए हैं इसने डिग्रियां, इससे जितने भी हैं सारे बच्चे बैठ सकते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है एग्रीकल्चर से ही प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग से भी आएंगे, जैव प्रौद्योगिकी वाला जो पोर्शन है जैसे केमिस्ट्री है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर जो एक्ट हैं, फूड सेफ्टी एक्ट जो बने हैं उसके बारे में बिल्कुल वो पूछेगा। हार्टिकल्चर है, खाद्य पोषण एवं आहार से संबंधित जो रहेगी, खाद्य तकनीकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इससे भी वो पूछेगा। क्योंकि डेयरी तकनीकी जो सब्जेक्ट जोड़ा है इसने, जो डिग्री जोड़ी है उससे पूछेगा। वेटनरी है तो वेटनरी से जो पशुपालन वाला जो टॉपिक है उससे भी पूछेगा, क्योंकि इसमें लिखा है, देखिए, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान और सूक्ष्म और रसायन विज्ञान। तो इसके जो टॉपिक है, इसके जो सब्जेक्ट हैं उसके अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें इसमें जुड़ेगी। तो इसलिए इसको वेट करना पड़ रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखेगा। तो अपने के लिए सबसे पहला ये दायित्व है कि अपन जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, चाहे अपना एग्रीकल्चर है और अदर सब्जेक्ट है, उसको पहले अपन क्लियर कर लीजिए। हार्टिकल्चर आपको ऐसा रहे कि अभी फुर्सत में है तो आप उसको फटाफट पढ़ सकते हैं। सबसे चीज़ ये है कि जो 50 नंबर का है अब इसको कवर कर लीजिएगा, इसको पढ़ने की फिर आपको बार बार दिक्कत ना रहे, ठीक है। ये अपना 100 नंबर का रहेगा, तो इसमें 100 नंबर में से अपन जो चीज़ें अपने पास है आप उसको अच्छी बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, अगर कुछ जो चीज़ें जोड़ेगा तो उसको अपन फिर देख लेंगे उस टाइम पे। और जहाँ तक है कि मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और उस पर कुछ ना कुछ अपडेट आपको इससे संबंधित और इससे संबंधित PDF आपको रहेगी, तो मैं भी आपको अपलोड करते रहूँगा। पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि अगर सिलेबस एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर रहा और ऐसी कुछ चीज़ें रही जो RO RHO से संबंधित है तो वो हम आपको करा देंगे। अगर कुछ अलग उसमें जोड़ता है तो फिर वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। हाँ, 50 नंबर का मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। 50 नंबर की जो क्लासेस हैं वो आपको करा दूंगा, टेस्ट सीरीज़ करा दूंगा, ई-नोट्स, सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से करा दूंगा, बहुत मिनिमम चार्ज में। आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए। समय इसलिए क्योंकि अभी आज से ही हमारी बैचेस स्टार्ट हुई है RO के लिए, तो अभी क्लासेस उसमें वो थोड़ा 10-15 दिन हो जाए, उसके बाद हम फिर नया थोड़ा अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर वर्ग 1 की भी स्टार्ट करिए, तो करने तो सारी चीज़ें हैं पर वर्ग 1 के लिए वो टाइम है, RHO और RO के लिए टाइम इतना कम है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें भी टाइम है, इसमें सिर्फ 15 यूनिट पढ़ाना है, उसमें सिलेबस लेंदी है,
तो यह थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, 120 पोस्ट इसके लिए दे रखा है। आगे देखते हैं। हाँ, ये जैसे हार्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ, ये हमने पहले कराधान टेक्स्ट असिस्टेंट का आया था पीएससी का, उसमें हमने ये सिलेबस कराया था, परंतु बहुत पुराना हो चुका है, तो वो वीडियो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसलिए हम जो है पूरा नया एक तरीके से और फिर आपके लिए लाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश इतिहास, संस्कृति, साहित्य, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब से आंदोलन हुआ है पीएससी चिड़ा हुआ है, तो पेपर वो सब अब लेंदी बनाएगा। यदि नहीं विश्वास हो तो अभी 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसमें पीएससी का पेपर देख लेना, क्योंकि पहले फैक्ट पूछता था, अब वो फैक्ट नहीं पूछेगा जहाँ तक है। अभी जब उसने परसों के दिन रूल बुक निकाली है पीएससी की, उसमें उसने साफ कर दिया है कि अब हम बच्चे को ना रैंक दिखाएंगे ना कट ऑफ दिखाएंगे, सीधा रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो असर तो पड़ा है, मतलब जो आंदोलन का है उसका गलत असर पड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा लेंदी बनाएगा, परंतु आपको ये देखना है कि ऑथेंटिक जो बुक है उससे ही पढ़ना है। जो मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो सब बच्चे रिकमेंड करते हैं, ये ले लो ये ले लो, परंतु आपको वो चीज़ें पढ़ना है जो वास्तव में आपको रिलेटेड एग्ज़ाम से होती है। अफवाहें बहुत हैं, बहुत सारे टीचर आते हैं, ये कर लो ये कर लो ये पढ़ लो, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़, एक तो बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम आती है, और वो टाइम एग्ज़ाम आने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्या मैं पढ़ूँ जो मेरे एग्ज़ाम में आए, क्या चीज़ मैं छोड़ूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। अब देखेंगे यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है, जो सही चीज़ है, जो अच्छा, जो बढ़िया टीचर है, जो सही टीचर, वो गलत कभी नहीं पढ़ाएगा, वो आपको हमेशा सही दिशा में ही लेके चलेगा। आप यूट्यूब पे हर चीज़ हर तीसरे दिन या फिर हर रोज़ डेली, कुछ तो ऐसा है कि डेली जो ये ला के आ गए इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, जो उससे रिलेटेड ही नहीं है, उसके कोई मतलब ही नहीं है, उसको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। आपको वो चीज़ पढ़ना है जो आपको एक सही दिशा में लेके चले, आपके सिलेबस के अनुसार चले, क्योंकि अगर सिलेबस से अगर वो बाहर जाएगा तो वो बच्चा परेशान हो जाएगा, साल भी ख़राब करेगा, कई साल ख़राब कर देगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद आई है। फिर दूसरी बात कि कई साल ख़राब तो करेगा ही, दूसरी बात वो है कि जब पेपर देने जाएगा तो बैठेगा नहीं, तो दिक्कत होगी। तो अपना सही दिशा में अपना जो प्रोसेस है वो करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश इतिहास की बात करूँ तो इसमें सारी घटनाएं आ जाएगी मध्य प्रदेश से जो हुई है, फिर स्वतंत्र आंदोलन में जितने भी योगदान दिए हैं, जहाँ से अपन बात करें जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, जितने भी स्वतंत्र आंदोलन है, फिर कला संस्कृति देखेंगे। अब कला और संस्कृति जो अपने मध्य प्रदेश की मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, मगेलखंड की जो संस्कृतियाँ हैं सारी आ जाएगी, जनजातियाँ आ जाएगी, भारिया, गोंड बोलियाँ आ जाएगी, निमाड़ी, बघेली, सारी चीज़ें। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो कौन कौन से त्यौहार हैं आप देखेंगे। निमाड़ की बात करो तो गणगौर त्यौहार, मालवा की लोक संगीत कलाएँ जिसमें संजा और ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएँ, ठीक है, माखनलाल रामधारी सिंधिनकर। पर्यटन स्थल की बात करें, महेश्वर, ओमकारेश्वर और ऐसे कई, खजुराहो, मांडव, ये सब पर्यटन स्थल। फिर प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें व्यक्तित्व के से प्रश्न पूछेंगे, सारे व्यक्तित्व पुराने से लगा के अभी तक। फिर मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, वन, पर्वत, नदियाँ, कैन, बतवा, सोन, सब नदियों की दिशा, डायरेक्शन सब अपने को याद होना चाहिए, सपरा। ठीक है, अभी तो नदी जोड़ो योजना चल रही है जो काफ़ी बढ़ चढ़ के उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। केन, बेतवा, काली सिंध और पार्वती, ये आपने सुना होगा पेपरों में भी। और आपको अभी से पेपर रीड करते, मतलब जो अपना न्यूज़पेपर आता है, अगर किसी ने नहीं लगा के रखा है 100-200 रुपये चक्कर बचाने में, तो आप पेपर ज़रूर लगवा लीजिएगा। और पेपर में जो चीज़ें हैं किस प्रकार से उसको रीड करना है, वो अगर नहीं हो तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको पेपर पढ़ना है। जैसे करंट में जो चीज़ें रहती हैं, आपका एक यूनिट करंट वाला भी है, तो उससे आपको घटनाएं अपडेट रहे। ठीक है, जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु जो भी है सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, बालाघाट, कौन सा अपने यहाँ कोयला मिलता है, कौन से अपने यहाँ तांबा रहता है, और ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये प्रमुख योजनाएं, सिंचाई योजनाएं, इंदिरा गांधी सागर, ये सब सारी चीज़ें इसमें रहेगी। फिर मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र,
राजनीति में बात करें, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा। कौन बना है, सबसे पहला कौन है, किसके बाद कौन आया, राज्यपाल अभी तक कौन रह चुका है, कौन नहीं रहा है, कौन 2 बार राज्यपाल मतलब कि स्टेट में रहा है या फिर कार्यभार संभाला है। मंत्रिमंडल में बात करें तो कौन वर्तमान में है या पुराने भी जो है वो भी पूछ सकता है। नवगठित जो मंत्रिमंडल है, सबसे पहले उसमें राजस्व जो विभाग है, जो मंत्री है उसको दिया था। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ नगरीय अर्थव्यवस्था भी इसमें आती है। फिर सामाजिक व्यवस्था है, जनांकी जनगणना, ये जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी तक उसके बाद हुई नहीं है। फिर आर्थिक विकास की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र में जो रहते हैं उससे प्रश्न आते हैं। प्रमुख उद्योग, चमड़ा उद्योग और कृषि आधारित उद्योग होते हैं, उसके बारे में रहेगा इसमें। क्लियर? तो ये हो गए आपकी 3 यूनिट। अब 2 यूनिट जो बचती है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक जो घटनाएं होती है उसके बारे में है। प्रमुख जन कल्याणी जो योजना होती है उसके बारे में है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व और जो स्थान है उसके बारे में ये यूनिट में 4th में दिया है। इसमें पूरा आपका करंट आ जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल और MP का, साथ ही योजनाएं। फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये वाला कंप्यूटर वाला पूरा पोर्शन है। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोट और ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको रहेगी। ये वाला हमारे पास पूरा यूनिट हमने बना के रख लिया है। साथ ही कुछ यूनिट ऐसी है जिसको अपडेट करना है। बना ये 5 यूनिट है, अगर आपको चाहिए तो हम अभी भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, परंतु उसको अपडेट करने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना कि आप जनवरी लास्ट तक आपको ये हम 5 यूनिट बढ़िया तरीके से, आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो हार्ड कॉपी में हमसे ले सकते हैं, और किसी को अगर कोर्स लेना है तो वो भी हमारा जो कोर्स है उसको भी आप ले सकते हैं। वो भी कोर्स कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और रही बात आपको एक कोर्स के बारे में अपडेट देना था, ये आरईओ के लिए जो आप हमने कैलेंडर दिया है, इसके लिए हमारी बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो चुकी है। यदि किसी को डेमो देखना है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर भी है, एप्लीकेशन पर भी है, आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसमें CSET अभी स्टार्ट हुआ है, 8 बजे से क्लासेस रहती है मॉर्निंग में, 8 से 12, और फिर आपका एक जो क्लासेस रहेगी एग्रीकल्चर की वो भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी। 2499 रुपये इसकी प्राइस है ऑनलाइन की, ऑफलाइन की फीस उसकी अलग है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस रहेगी, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड टॉपिक टेस्ट, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये जो हमारा एक और एप्लीकेशन है एग्ज़ाम 8080, उस पर यह सारी क्लासेस आपको मिलेगी। हमारे 2 एप्लीकेशन है, जिसपे एक तो वेदा करियर इंस्टीट्यूट जिसके आप क्या कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, और एक हमारा एग्ज़ाम 8080, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि ये जो क्लासेस है वो आपको मिल जाएगी। अब इसमें इसकी जो लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ये सब सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन फुल फिलअप करने के बाद इसमें पेड कोर्स में जाएंगे। तो पेड कोर्स में आप देखेंगे कि ESB, उस पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का जो बैनर है वो मिलेगा। उसमें जाके आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने एक वीडियो डेमो भी रखे हैं, उसको भी देख सकते हैं। ये अध्ययन बैच के नाम से है। और अगर किसी बच्चे को कोर्स से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, नंबर भी है, आप इस पर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं और कुछ डाउट हो तो, ठीक है। ये बच्चे हैं सब आरईओ वाले सिलेक्टेड हैं। और हार्टिकल्चर के लिए अगर किसी को समस्या है तो वो भी, उसके लिए भी मैं आपको सिलेबस वो सब सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। दूसरी चीज़ें हैं ये जो आरईओ के लिए हैं, यदि इसके लिए भी कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और फूड सेफ्टी के लिए आप पहले अपने ये जो 50 नंबर का है इसको आप क्लियर करिए, साथ में आपका एग्रीकल्चर है उसको आप कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करिए। कुछ टाइम बाद उसकी जब रूल बुक आएगी तो उसमें जो चीज़ें रहेगी उसको भी अपन देख लेंगे। एक्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री संबंधित भी प्रश्न उससे आ सकते हैं। पोस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत टाइम बाद आई है ना। इसको आपको कहीं गूगल पे सर्च कर लो कहीं नहीं मिलेगा, किसी से भी साइट पे सर्च कर लो नहीं मिलेगा। बहुत पहले आई थी। कब आई थी? बहुत पहले, मतलब 2014-13 के आसपास, इससे भी पहले हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें को आप ध्यान रखिएगा। और अपना जो एग्रीकल्चर वाले को जो डाउट था कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, वो आप भर सकते हैं। तो आप बेटेंशन होकर आप तैयारी करिएगा,
ठीक, इसके लिए बहुत जल्द कोर्स फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो कोर्स है वो जल्दी में लेके आने वाला, बहुत मिनिमम फीस में रखेंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो संस्था आपको तैयारी कर रहे हैं वो कि आपको सही दिशा में तैयारी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्योंकि MPPSC का जो सिलेबस है वो सिलेबस के अनुसार ही चलता है। बाकी जो जैसे व्यापम है वो सिलेबस से हट के भी जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेता है, इसमें आपको OMR फिल करना है। ठीक है, इसके लिए हम प्रैक्टिस भी करा देंगे। जो बच्चे इंदौर में हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए, तो वो बिल्कुल आ सकता है। और PSC की तो ऑफलाइन चल ही रही है, यदि किसी को आके देना है तो दे सकता है। ठीक है, मात्र 100 रुपये में हम उसको 14 टेस्ट करा रहे हैं PSC वालों के लिए। तो आपके लिए भी ये क्लासेस और ये कोर्स बहुत जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।